नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा मंगलवार यानी कि आज फूट पड़ा है। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के बाहर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदार आउटसोर्स एजेंसी एजाइल कंपनी है, जिस पर अब सवालों की बौछार हो रही है। बीते 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण नाराज कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आउटसोर्स एजेंसी एजाइल कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द वेतन भुगतान की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी लगातार वेतन में देरी कर रही है, कभी मनमाने तरीके से कटौती की जाती है तो कभी बिना कारण भुगतान रोका जाता है। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर काम करने वाले कर्मचारियों को 2 महीने तक वेतन ना देना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सीधा शोषण है। और आज इसी शोषण के खिलाफ सैकड़ों कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। संजय गांधी अस्पताल के मुख्य गेट पर आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वे प्रशासन और कंपनी प्रबंधन दोनों के लिए शर्मनाक हैं। सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लगभग 1200 आउटसोर्स कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि एजाइल कंपनी ने उन्हें बंधुआ मजदूर समझ रखा है। कभी बिना बताए वेतन काट लिया जाता है तो कभी भुगतान हफ्तों तक लटका दिया जाता है। और अब हालात यह है कि पिछले 2 महीनों से एक पैसा भी नहीं दिया गया है। सवाल यह है कि जब कर्मचारी रोज अस्पताल आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो कंपनी किस अधिकार से उनका मेहनताना रोक रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि लाचारी और टूटता हुआ भरोसा भी साफ झलक रहा है। किसी का किराया बकाया है, किसी के बच्चों की स्कूल फीस अटकी हुई है तो किसी के घर में इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं आ रहे। सवाल उठता है कि क्या एजाइल कंपनी को इन परिवारों की कोई चिंता है। आरोप है कि कर्मचारियों ने बार-बार कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं मिल पाया। और आज इसी अनसुनी का नतीजा है कि पूरा अस्पताल परिसर धरना स्थल में तब्दील हो गया। सबसे गंभीर बात यह है कि यह सब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर हो रहा है, जहां रोज सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं। सोचने का विषय है, अगर 1200 कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए तो अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। सफाई, सुरक्षा और मरीजों की देखभाल पर इसका सीधा असर पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी एजाइल कंपनी की होगी। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है, आखिर एजाइल कंपनी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर कंपनी लगातार वेतन देने में नाकाम है तो उसका ठेका रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। यह कोई पहला मामला नहीं है जब कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया हो। इससे पूर्व भी एक कर्मचारी के द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया जा चुका है और कारण सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मनमाना रवैया था। एक बार फिर एजाइल कंपनी की मनमानी के कारण सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं और अब देखना है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक चुप रहता है और कब एजाइल कंपनी के खिलाफ ठोस और सख्त कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन जारी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा या फिर उन्हें इसी तरह शोषण का शिकार होना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आइए आपको भी सुनाते हैं कर्मचारियों को उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं। सर, हमारी मांगे तो बहुत हैं, लेकिन कम से कम 2-3 ही मांगे पूरी कर दी जाए। हम लोग को सही वेतन नहीं मिल रहा, सही समय पे नहीं मिल रहा, जो कि 15-20 हज़ार 21 हज़ार रुपये सैलरी है तो 11,000 में भी हम लोग को सही समय पे नहीं मिल रहा। आज तीसरा महीना, कल से 1 तारीख हो जाएगा, परसों से तीसरा महीना लग रहा है, लेकिन किसी को भी वेतन नहीं मिल रहा। हम सब किराए से रहते हैं, किराया वाले हैं, बाल बच्चे हैं, हर चीज़ के लिए कहाँ तक हम लोग परेशान रहे। अधिकारियों से कुछ बात हुई आप लोगों? जी सर, अधिकारियों से कुछ बात हुई आप लोगों? अधिकारियों से यही है कि भाई अगर हम छोटे हैं, उनको इतना लंबा अगर सैलरी मिलती है तो हम लोगों के सैलरी में, हम लोगों के अधिकारों पे काहे कुंडली मार के बैठे हैं भाई।
जो भी है जैसे भी है सब महिलाएं हैं और किसी न किसी परेशानी से किसी न किसी वजह से यहाँ आए और काम कर रहे हैं। और हम गरीबों का पैसा दबा के जो खा लेंगे, जो रख लेंगे, तो क्या वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे? उनको खुद सोचना चाहिए कि जब हम 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया पाते हैं, जब उनको नहीं पूछता तो भैया हम लोग 10,000 12,000 में कितना पैसा बचा लेंगे? तो हमारी सिर्फ अधिकारियों से इतना निवेदन है, इतनी विनती है कि हम लोगों को सही समय पे सैलरी दी जाए और सही सैलरी दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी गुप्ता है। बताइए क्या मांगे हैं आप लोग हड़ताल पर हैं? हम लोगों की पिछली मासिक श्रम राशि अभी आज तक 2 महीने हो गए, ये तीसरा महीना चालू होने वाला है, आज तक नहीं दिया गया है। सबसे मुख्य बात ये है कि कंपनी इतनी हावी है कि हॉस्पिटल प्रबंधन, जैसे कि कल है ना हमारे अधीक्षक साहब ने कहा कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि लगभग 2.5 वर्ष होने वाला है। कंपनी जब से आई है तो वेतन विसंगत, वेतन देरी से देना, वेतन कटौती, ये समस्याएं हर महीने की रहती है, 1 महीने की नहीं। अब हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग एकत्रित कैसे हो, मजबूरी में हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। कितने कर्मचारी हैं? हम लोग लगभग हैं 1200 कर्मचारी हैं, एक शिफ्ट में लगभग रहते हैं 400-500 कर्मचारी रहते हैं। कितने महीने की तनख्वाह है? ये 2 महीने, ये दूसरा महीना है। क्या बोले अधिकारियों से बात हुई? ये लोग सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, और ऐसे करते करते ये पूरा महीना निकल गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कोई जिम्मेदार आएगा हम लोगों को आश्वस्त करेगा तभी हम जाएंगे, अन्यथा कंपनी के कहने से हम कहीं हटने वाले नहीं। अभी काम बंद है? हाँ, अभी काम बंद है, इमरजेंसी सेवाएं कुछ चालू है, बाकी है ना वैसे काम बंद है। मेरा नाम विपिन कुमार पांडे।